प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको नमस्कार। और बड़ी खुशी की बात है, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि एक ऐसी महिला के विषय में थी जो जलन से भरी हुई थी, ईर्ष्या द्वेष कटुता से भरी हुई थी और उन्होंने अपने आप को हरा लिया। उनका नाम आपने वीडियो में जान लिया होगा, नहीं जाना है तो वो वीडियो हमारी फिर से देख सकते हैं। एक महिला जिसने अपने आप को अपने ईर्ष्या द्वेष घृणा के कारण अपने आप को हरा लिया। और महिलाओं के अंदर या एक ऐसा परिवार जो बसे हुए हैं अच्छे तरीके से और कुछ सीमित समय के अंदर उनके पास बच्चे की आशीष नहीं आती है तो वो बड़ा उलझन में पड़ जाते हैं, जिसको हम बांझपन कहते हैं। हम इन दो वीडियो में बांझपन के विषय पे बातें करेंगे, जिसके कारण हमारे कई भाई बहनों के घर टूट रहे हैं और वो इस बात से अपने घरों को तोड़ देते हैं कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है। शादीशुदा महिला को बच्चा ना होना, जिसको हम बांझपन कहते हैं, और मैं बता रहा हूँ इस बात को और आप भी जानते हैं, यह एक रोग है या एक कोई भूल या कोई और कारण जिसके द्वारा महिला मां न बन सकी। और मेरे कहने से बेहतर आप ही जानते हैं जो इन दुविधाओं से गुजर रहे हैं। इसका बांझपन का जो कारण होता है वो क्या है, जो परिणाम होता है, अंत में जाके यही हो जाता है कि वहां तलाक का माहौल बन जाता है। और वो महिला जो अभी बच्चे जिनके पास नहीं है वो शर्म महसूस करती है, चिंता करती है और समाज के दबाव में भी घृणित दृष्टि से देखी जाती है। वो मनमुटाव की दृष्टि से उसको देखा जाता है और जिसके कारण परिवार में कलेश हो जाता है। और बच्चा पाने के लिए मानवीय तरीका भी अपनाते हैं, धन खर्च करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तागे तबीज कराते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं हमारे भारतीय। लेकिन यह हम कुछ और हट के बात करना चाहते हैं। अब कोई भी गलती होना, कोई भी गलती हो सकती है जिसके कारण बांझपन हो गया हो, पति में भी कमी हो सकती है। और कई बार तो हम ये भी सोचते हैं कि किस्मत या भाग्य का ये जो लेखा है, लेकिन हम अपना विश्वास ये बता रहे हैं कि यदि हम विश्वास करते हैं बाइबल के ऊपर तो हम किस्मत और भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अब हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो, जो भी हो, ये आप खुद जानते हैं हमसे ज्यादा, इसका हम बयान नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं कि बांझपन से आप ना घबराएं और आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर आपके घर की आशीष को जरूर आपको देगा अपने समय में। बहुत सारे परिवार इसलिए विश्वास नहीं करते कि वो थक जाते हैं, इंतजार नहीं होता उनके ऊपर, उनके लिए। बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं कि उनके घर में संतान नहीं है। ऐसे टूटने वाले परिवार परमेश्वर पर विश्वास व धीरज नहीं रखते। वे अपनी समस्या का निदान तलाक में समझते हैं। तलाक समस्या का समाधान नहीं है। यदि अगली पत्नी को भी औलाद नहीं हुई, माने तलाक दे देते हैं, फिर दूसरी को लाते हैं और वहां भी औलाद नहीं हुई, तब क्या? यदि आप वास्तव में परमेश्वर के नजदीकी हैं, परमेश्वर को समझते हैं, जानते हैं, तो परमेश्वर समय आने पर आपको जरूर संतान देंगे। ध्यान रखें, कई बार बांझपन परमेश्वर की ओर से दंड भी हो सकता है। हम मीकल के जीवन में देखते हैं, वह मर गई, जीवन भर उसको संतान नहीं हुई। इस समय प्रिय बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करती हैं, परमेश्वर भी आपसे प्रेम करते हैं। यदि कोई इस दुख से गुजर रही है तो निराश ना हो, ना ही अपना घर टूटने देना। परमेश्वर जीवित है, हो सकता है कुछ दिन आप पर दुख आए, परमेश्वर जल्दी ही इनको सुख में बदल देंगे। और अधिकतर महिलाएं, वे महिलाएं जो परमेश्वर से प्यार करती हैं और अभी उनके पास संतान नहीं है,
तो आप प्रार्थना करते रहें, धीरज रखें। आपके बांझपन के दिन भरी पूरी में बदल जाएंगे। अपनी मानवीय बुद्धि का कम इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए परमेश्वर के पास उपाय है। और मानवीय जो बुद्धि है, क्या है मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल कम करना? अपनी कोशिश में, हर कोशिश में जाना कि मुझे औलाद हो जाए, डॉक्टर के पास और कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है और आपको बता देते हैं लोग, उनके पास जाना, या फिर अपने पति के लिए दूसरी पत्नी ला के दे देना कि मुझे तो औलाद नहीं हुई है, अब तुम इससे शादी कर लो। ये मानवीय कोशिश है औलाद पाने की। परमेश्वर के पास पहले ही आपके लिए योजना है, आप धीरज तो रखिए। अब मैं सीधी सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के द्वारा हम इसके 2 भागों के अंदर बातें करेंगे। पहला ये जो भाग है ये छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर आधारित है, और अगली जो वीडियो होगी इसी से संबंधित, वो वीडियो आपको विस्तार से हम कोशिश करेंगे बताने की। और अभी जो मैंने बताया वो यही बताया है कि बांझपन का जो कारण है वो तलाक नहीं है। दूसरी बात, कभी कभी यह परमेश्वर का दंड हो सकता है, जैसे मीकल 2 शमूएल 6:23 में वो मरते दम तक निसंतान रही थी। और तीसरी बात है, परमेश्वर की जो प्रेमी महिलाएं हैं, आप बाइबल खोल के देख लीजिए, जिनके मैं भी नाम बताऊंगा, वो काफी अरसे तक बांझ रही, उसके बाद उनको औलाद की प्राप्ति रही। यानी कि शुरुआत के दिन उनके जो है बांझपन के दिन थे, और बाद में आके उनको परमेश्वर ने जो है संतान दी। और उससे पहले वो ये सोचती थी, यानी कि मानवीय तरीके अपना रही थी कि भाई हम इस प्रकार संतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, धीरज रखिए, इंतजार कीजिए, परमेश्वर निश्चित समय पे आपको देगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लिया सारा अब्राहम को देखते हैं, उत्पत्ति 11 में जब हम देखते हैं, अब्राहम की पत्नी सारा है वहां पे, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी एक पुत्र दूंगा, उत्पत्ति 12:2 में। लेकिन उन्होंने जब समय काफी हो गया और पुत्र नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना खुद का प्रयास शुरू किया, खुद का मन लगाया, मानवीय प्रयास शुरू किया, और हजीरा के पास परमेश्वर की बात ना मानी, और हजीरा के पास भेज दिया जाता है अब्राहम को, जिससे इस्माइल पैदा होता है। लेकिन परमेश्वर तो खुद की पत्नी से जो औलाद होगी उससे वंश में वृद्धि करेगा। अब सारा के पास हुआ नहीं, लेकिन जब समय आया तो सारा ने एक पुत्र जना, और जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी थी, इसहाक। तो इनकी मानवीय बुद्धि काम नहीं आई, परमेश्वर ने समय पे दिया। फिर अगला हम राहेल को भी देखते हैं, जो याकूब की पत्नी थी, उत्पत्ति 30 में हम जाके, इन्होंने भी गलत मानवीय प्रयास किया था, उत्पत्ति 30:3 में, और बिल्ला के पास याकूब को जो है भेजा, और राहेल से जो है यूसुफ हुआ, ये प्रभु की इच्छा थी। उत्पत्ति 30 में हम 22 में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तृत बातें करेंगे अगली वीडियो में। अब सिमसोन की माता को देख लीजिए। सिमसोन की जो माता है वो बांझ थी। न्याय 13 में स्वर्गदूत बालक की प्रतिज्ञा करते हैं, और हम देखते हैं सिमसोन का जन्म हो गया न्यायों में 13 अध्याय में। इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में अच्छी तरीके से वर्णन करेंगे। और फिर हम एक महिला और देखते हैं, हन्ना। और जब हमने पिछली वीडियो में इसके विषय में जिक्र किया, इसकी सौतन के विषय में, इसका भी कहीं उसमें नाम आया है हन्ना का। हन्ना के द्वारा शमूएल हुआ। ये बांझ थी, प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया था और मुंह मांगा वर दिया था। बाइबल पढ़ के देख लीजिएगा, 1 शमूएल 11:20 में, 1 शमूएल 1:10-17 में, वहां पे सब लिखा है। सुनेमिन की पत्नी के बारे में हम जिक्र करते हैं। एलिशा वहां जाता था, उसकी सेवा करती थी, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। और एलिशा जो है प्रतिज्ञा करता है एक पुत्र की, और फिर उसको एक पुत्र होता है। और फिर
क्या हो जाता है जब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, वो मर जाता है उसका पुत्र, इकलौता पुत्र, और एलिसा ही एक आश्चर्यजनक रीति से तरीके से उसको जीवित करता है। हम नियम में भी एक महिला को देखते हैं, एलिशिबा, जो जकरिया की पत्नी थी, जो बांझ थी। लूका 1:5-7 में स्वर्गदूत ने प्रतिज्ञा किया, लूका 1:13 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसके द्वारा आया, जन्म लिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने एलीशिबा से, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिसने मार्ग को तैयार किया था। ऐसे बहुत सारे वचन के अंदर जिक्र हैं जहां पे ऐसी महिलाओं को आप पढ़ सकते हैं जो दुखी थी संतान के कारण, और उन्होंने प्रयास किया कि अब तो बच्चे होने की उम्र चली गई है, अब इतने साल हो गए हैं, मेरी सास चिढ़ाती है, मेरी ननंद चिढ़ाती है, मेरे साथ ये करते हैं, समाज क्या कहेगा। उन्होंने इन सब से छुटकारा पाने के लिए खुद का प्रयास किया, मानवीय प्रयास। वो प्रयास काम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का प्रयास, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेके, और समस्या ये है कि इस समस्या के अंदर समस्या ये है हमारे अंदर कि हम जा ही नहीं सकते अपनी समस्या उसके पास लेके। पहले हम कहां जाते हैं? अपनी मानवीय कोशिश करते हैं। जब वो मानवीय कोशिश असफल होती दिखती है हमारे को, फिर हम बड़े ही लास्ट में जाके परमेश्वर के पास जाते हैं। राजा आसा, उसने परमेश्वर के भरोसा नहीं किया, उसने वैद्यों पे भरोसा किया और वो मर गया, जो सब बातें परमेश्वर से पूछ के करता था, लेकिन उस समय उसने ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारी बातें का हम आपसे करना चाहेंगे। अभी हमने ये 5-7 मिनट आपसे बातें इसलिए किया है कि आप हमारे साथ बने रहिए। बहनों भाइयों, हम पूरा प्रार्थना पूर्वक हम आपके साथ जो है चलना चाहते हैं। उन सब में आप हमारे से जान सकते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कीजिए, दुखी लोगों तक परमेश्वर पहुंचाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके विश्वास को तू और मजबूत बना। हे परमेश्वर, तू दया का धनी है, करुणा का सागर है। तू प्यारे पिता परमेश्वर किसी भी अच्छी वस्तु से वंचित नहीं करता अपने भक्त को। पिता परमेश्वर, इन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस समस्या में पड़ गए हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो टूट गए हैं, जो बिखर गए हैं प्रभु जी, और जिनके घर पिता परमेश्वर टूटने वाले हैं। हे पिता परमेश्वर, इनको हौसला दे, इनको अपना धीरज दे, अपनी शांति दे, ये स्थिर हो जाएं, और समय के ऊपर जब तू चाहता है इनको वो आशीष से भर दे। हे परमेश्वर, ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।